Hello students, welcome back to the class. In this video, we'll talk about chances and probability and exercise 5.3. This. So, let us start with our topic that is chance. Chance किसको बोल सकते हैं? अब सपोज ऐसा हो सकता है कि आज हर रोज बारिश हो रही है और आप छाता लेके नहीं जा रहे हो, बट जिस दिन आप छाता लेके गए उस दिन बारिश नहीं हुई, तो वो क्या हुआ? एक टाइप का चांस ही है कि हमें जो चाहिए था वो नहीं मिला, या तो हम प्री अजम्पशन करके गए और वही चीज नहीं मिल रही है। सेकेंड थिंग, सपोज आप हर बार होमवर्क करके जा रहे हो बट टीचर चेक नहीं कर रहे, बट जिस दिन आप होमवर्क करके नहीं गए उसी दिन टीचर ने होमवर्क चेक किया और आप पकड़े गए। दैट इज कॉल्ड चांस। मतलब कोई भी इवेंट होने के चांस जो होते हैं, मतलब जो हो सकता है, उसको हम बोल सकते हैं चांस। अब उसके लिए पहले एक एक्सपेरिमेंट को समझ लेते हैं। एक्सपेरिमेंट मतलब क्या? हम कोई भी काम कर रहे हैं, उसका रिजल्ट हमें पहले से पता नहीं होता कि फिक्स रिजल्ट होगा। जैसे कि अगर मैं कॉइन है उसको टॉस कर रहा हूँ तो मुझे पहले से पता नहीं होगा कि हेड होगा कि टेल। हाँ, ये श्योर है कि हेड या टेल दोनों में से कोई भी एक ही आंसर आएगा, बट आई एम नॉट श्योर कि हेड ही मिलेगा। दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट से हमें क्या मिल सकता है? चांस, जो हमें फेवर में भी हो सकता है या तो अगेंस्ट में भी हो सकता है। बहुत सारे इवेंट ऐसे होते हैं जिसमें इक्वली आउटकम्स मिल सकते हैं। आउटकम्स मतलब उसका रिजल्ट, एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट मिलेगा उसको हम बोलेंगे आउटकम्स। आउटकम्स क्या हो सकते हैं? एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है और दो भी हो सकते हैं। तो इक्वली आउटकम्स जिसमें दो ही चांस है टू रिजल्ट इज कॉल्ड एक्स इक्वली आउटकम्स। क्यों? जैसे सपोज कॉइन है तो कॉइन को टॉस करोगे तो या तो हेड मिलेगा या टेल मिलेगा, मतलब टू ही रिजल्ट है। इक्वली आउटकम्स दोनों के चांसेस 50-50%। अगर आप कॉइन को टॉस करते हो और उस टाइम पे कोई भी गेम के लिए टॉस करने गए तो आपको पता तो है नहीं कौन सा है, तो आप बोलोगे हेड्स चाहिए, तो हेड मतलब 50% चांसेस ही हुआ ना। सो जब भी ऐसे कोई चांस हमें चाहिए कि क्या रिजल्ट आएगा तो उसको बोल देंगे इक्वली आउटकम्स। और उसके लिए जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं दैट विल बी अ एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट के हिसाब से जो भी हमें प्रोबेबिलिटी मिल सकती है उसकी बात कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या? तो प्रोबेबिलिटी मतलब जो वॉट एवर आउटकम्स वी वांट और अकॉर्डिंग टू आवर नीड, या तो हमें जो फेवरेबल आउटकम्स है। तो प्रोबेबिलिटी किस तरह से फाइंड कर सकते हैं? तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू टोटल आउटकम्स एंड ऊपर क्या रहेगा? फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स मतलब जो हमें चाहिए था वो। तो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स मेक्स अ प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी का एक हम हमारे क्लास एग्जांपल से ही ले लेते हैं। भाई क्लास में 15 स्टूडेंट है, उसमें से 10 स्टूडेंट है वो होमवर्क करके आए हुए हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैड डन द होमवर्क, तो क्या हो जाएगा? नीचे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 15, उसमें से मुझे क्या चाहिए था? 10 स्टूडेंट्स। क्यों? वो होमवर्क करके आए, सो इट वुड बी 2/3, दैट इज अ प्रोबेबिलिटी। तो याद रखो प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1। 0 to 1 कैसे? क्योंकि मैक्सिमम 1 हो सकती है, मिनिमम 0। सपोज क्लास में स्टूडेंट 15 बैठे हैं तो हर एक स्टूडेंट होमवर्क करके आया तो 15/50 आंसर क्या है? 1। अब ऐसा तो नहीं हो सकता क्लास में 15 स्टूडेंट है और 16 होमवर्क करके आए, नहीं हो सकता। सो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इज 1। सिमिलरली क्लास में से एक भी स्टूडेंट होमवर्क करके नहीं आया तो ये 0/15, तो उसका आंसर 0। तो सबसे लोएस्ट तो क्या हो गया? 0। और बाकी सब प्रोबेबिलिटी क्या होगा? उसके बीच में ही रहेगी, तो प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 to 1। एंड सो इसमें ध्यान रखो कि अनश्योर इवेंट है उसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी मिलेगी। श्योर इवेंट है जो श्योर कि हाँ ये सही होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1 होगी। एंड जो फॉल्स इवेंट है जो कभी भी नहीं हो सकती, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। जैसे सपोज क्लास में 50 स्टूडेंट बैठे हैं, उसमें से 51 होमवर्क करके आए
तो ये चांस कभी भी हो ही नहीं सकता, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0। वैसे ही अगर मैं ट्रू इवेंट की बात कर रहा हूँ, जैसे कि सन राइजेस इन द ईस्ट, तो वो हर रोज ईस्ट में ही आने वाला है, तो उसका चांस क्या होने वाला है, 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑल्सो 1। आई होप यू आर क्लियर विथ प्रोबेबिलिटी। सो लेट अस स्टार्ट विथ आवर एक्सरसाइज 5.3। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो कि एक आपको स्पिनिंग व्हील दिया गया है राउंड में, इस तरह से स्पिनिंग व्हील है। अब स्पिनिंग व्हील में क्या क्या है, तो कि भाई ए बी सी डी इस तरह से 5 ऑप्शन है, ए और हर एक क्या आने के इक्वल चांसेस है। सो हियर ए बी सी एंड डी इस तरह से 5 ऑप्शन है, और यहाँ पे इस तरह से खड़ा है। तो मतलब ये स्पिनिंग व्हील को अगर मैं घुमाता हूँ तो उसमें से मुझे क्या क्या ऑप्शन मिल सकते हैं। तो पहला ऑप्शन आपको पूछा है लिस्ट द आउटकम्स। आउटकम्स आपको बताना है क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं। तो आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं, एक तो ए आ सकता है, या तो बी आ सकता है, या सी आ सकता है, या तो डी। अगर इसको मैं घुमाता हूँ तो 4 के अलावा कुछ भी आएगा, भले ही वैसे 5 ऑप्शन है, ए बी सी एंड डी। ए 2 बार है बट आउटकम्स तो क्या बोला जाएगा, ए। तो फर्स्ट इज स्पिनिंग व्हील में ए बी सी डी, ये ऑप्शन आएगा। देन सेकेंड वन बी ऑप्शन दिया गया है। बी ऑप्शन क्या है, तो कि टॉस द कॉइन। अगर टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर, एक कॉइन हो तो हेड एंड टेल्स होता है, एक 1 कॉइन। बट अगर मैं 2 कॉइन्स को साथ में घुमा रहा हूँ, टॉस कर रहा हूँ, तो पहला कॉइन शायद हेड रहेगा, तो सामने दूसरा कॉइन हेड हो सकता है, यस हो सकता है। पहला कॉइन हेड ही रहा, दूसरा कॉइन टेल भी हो सकता है। सिमिलरली पहला कॉइन टेल रहा, दूसरा कॉइन हेड हो सकता है। सिमिलरली पहला कॉइन टेल हो गया, दूसरा कॉइन टेल हो सकता है। इसके अलावा कोई भी ऑप्शन हो सकते हैं, नहीं हो सकते। ओके, सो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आउटकम्स ए बी सी डी और बी ऑप्शन का आंसर है टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर का आंसर दैट वुड बी हेड टेल हेड टेल एंड टेल टेल। अब इसी टाइप का क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टार्ट कर रहा हूँ। व्हेन अ डाई इज थ्रोन, क्वेश्चन नंबर 2, एक डाई को थ्रो कर रहे हो, तो डाई को थ्रो करोगे तो आपको क्या ऑप्शन मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6। ये स्नेक लेडर वाला, ये तो अभी आप जो लूडो खेल रहे हो, लूडो का डाइस, उसमें क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, यही आंसर आने वाला है। व्हेन अ डाई इज थ्रोन, लिस्ट द आउटकम्स ऑफ an event of getting a prime number। प्राइम नंबर वाले आउटकम्स, तो पहला प्राइम नंबर वाले आउटकम्स कौन कौन से हो सकते हैं, 2 3 एंड 5। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, जिसके 2 ही फैक्टर हो, एग्जैक्ट 2 फैक्टर। देन सेकंड वन है, वो क्या दिया गया है कि नॉट अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर ना हो। जैसे यहाँ पे ये ए है और ये फर्स्ट का, और सिमिलरली इसका बी आंसर दिया हुआ है, क्या दिया है, नॉट अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ना हो तो वो कोई भी कंपोजिट भी हो सकते हैं, या तो यूनिक नंबर भी हो सकते हैं, तो 1 हम काउंट कर सकते हैं। देन सेकंड है, उसका ये क्या दिया हुआ है, सेकंड का है, तो सेकंड का ए है अ नंबर ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा नंबर, वो क्या हो जाएगा 6। और बी ऑप्शन पूछा गया है अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, 5 से छोटा होना चाहिए, 5 से बड़ा नहीं हो सकता, ये पूछा गया है। 5 हो तो चलेगा ही ना, क्यों, नॉट ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा नहीं है, 5 तो हो सकता है। ऐसा बोला कि नंबर इज नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, देन यहाँ पे 1 2 3 4 4 ही रहते हैं। एम आई क्लियर। सो ये टोटल आउटकम्स हो गए इसके, और टोटल में से जो हमने दिया हुआ है वो नीचे दिया गया है, ये टोटल आउटकम्स। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, तो क्वेश्चन नंबर 3 में प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग स्टॉप ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन 1a। क्वेश्चन 1 का ये ए है, उसमें से हमें क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, डी की पॉइंटर की स्टॉपिंग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल कितनी जगह पर रुक सकता है, 5 जगह पर, तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए 5। उसमें से डी कितनी बार आ सकता है, तो 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी और स्टॉपिंग ऑन डी इज 1/5, और वी कैन से 0.2, 0.2।
देन सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन 3 का, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। 52 प्लेइंग कार्ड्स वाला गेम है, तो उसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, आपको पता है 52 कार्ड्स वाले गेम में जो आप कैट बोल रहे हो उसमें कितने एस होते हैं? एस मतलब इक्का, कितने इक्का एस हो सकते हैं? तो 4, और टोटल पेजेस कितने होते हैं? 52। हमें जोकर काउंट नहीं करने हैं, अदरवाइज 55 पेजेस होते हैं। ओके, सो 4 डिवाइड बाय 52 मतलब आई कैन राइट 1/13, एवरी 13 पेज पे 1 एस हो सकता है। तो ये सेकंड का आंसर हो गया। नाउ सिमिलरली ये 1 2 3 नंबर नहीं, ये ए बी सी है, यहाँ सी दे देता हूँ। थर्ड वन है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल। तो देखो एक बॉक्स है, बॉक्स में पूरे कितने एप्पल दिए गए हैं? 7 एप्पल दिए हैं। 7 में से हमें कौन से टाइप का एप्पल चाहिए? रेड एप्पल। तो रेड एप्पल प्रोबेबिलिटी, तो नीचे क्या हो जाएगा? टोटल एप्पल। तो टोटल कितने हैं? 7। उसमें से रेड कितने हैं? तो रेड है 4। तो रेड एप्पल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/7। इस तरह से आप कोई क्वेश्चन दिया गया उसका आंसर सॉल्व कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है, नंबर 1 to 10 आर रिटन। 1 to 10 तक के नंबर आपको लिखे हुए दिए गए हैं। देन आपको उसमें से क्या बताना है? तो क्वेश्चन पूछा गया है आपको, ये क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें 1 to 10 आर रिटन ऑन 10 सेपरेट स्लिप। तो हर अलग अलग स्लिप पे एक नंबर लिखा हुआ है जो कि 1 से लेके 10 तक की है। ये 10 स्लिप्स हो गई, ये टोटल आउटकम्स हो गए, और उसको अब हम एक बॉक्स में डाल रहे हैं। तो ये सपोज मान के चलते हैं ये एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर चीट है। अब चीट में आपने वेल सफल कर लिया, मतलब कोई भी आने के चांसेस है यस आ सकता है, पता नहीं है कि भाई गई आएगी। अब उसमें से हमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? गेटिंग अ नंबर ऑफ 6 आने के चांसेस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 इज इक्वल्स टू, एक ही बार आएगी, कितनी बार में से? 10 टाइम्स उठाओगे, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 0.1 बोल सकते हो, यस। सेकेंड वन इज गेटिंग अ नंबर लेस देन 6। लेस देन 6 से छोटा हो वैसा कोई भी नंबर चलेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 6, तो 6 से छोटे ये 5 हो सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? 5 डिवाइड बाय 10, और योर आंसर वुड बी 0.5। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है? गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6 से बड़ा होना चाहिए, 6 की बात नहीं कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 6 से बड़े, तो ये 4 नंबर ही है, तो 4/10, तो 4/10 आंसर क्या हो जाएगा? 0.4। सिमिलरली फोर्थ वन इज गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर, सिंगल डिजिट वाला नंबर। तो सिंगल वाले कितने हैं? 9 नंबर है सिंगल डिजिट। तो यहाँ पे आई कैन राइट सिंगल डिजिट नंबर इज इक्वल्स टू 9/10, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.9। सो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन पूछा है तो वो बता सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 किस तरह का क्वेश्चन है? जिसमें आपको एक स्पिनिंग व्हील दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 एक स्पिनिंग व्हील है, ये सपोज मान के चलते हैं स्पिनिंग व्हील है, जिसमें 3 ग्रीन सेक्टर है, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, इस तरह से 3 सेक्टर ग्रीन वाले हैं। एक ब्लू वाला सेक्टर है, ब्लू वाला एक सेक्टर कर दिया, एक रेड सेक्टर है और एक रेड सेक्टर है। इस तरह से 5 पार्ट हो गए, चलेगा इस तरह से? यस चलेगा, 5 पार्ट। अब क्या दिया गया है? व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर? प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन सेक्टर, तो ग्रीन सेक्टर आने के चांसेस कितने होंगे? तो टोटल कितने सेक्टर है? 1 2 3 4 और 5, तो डिवाइड बाय 5। उसमें से हमें क्या चाहिए? ग्रीन। तो ग्रीन कितनी बार आ रहा है? तो 3, तो 3/5 या तो 0.6, वो क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर। देन नेक्स्ट वन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ब्लू सेक्टर। नॉन ब्लू सेक्टर मतलब क्या हो जाएगा? कोई भी अदर चलेगा। अदर मतलब वो रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। तो ब्लू ना हो तो इसको काउंट नहीं करना है। 1 2 3 4, 4/5, तो ये 0.8 हो गया और ये है 0.6। क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर 5 डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या पूछा गया है? जो हमें ये आंसर मिला उसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए ए की प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट का ए। तो टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है? 6। तो प्रोबेबिलिटी
इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट पी ऑफ ई लिख देता हूँ, तो 6 नीचे आएगा ऊपर 3, तो 1/2 हो गया। सिमिलरली बी ऑप्शन में क्या दिया है 1 4 6, तो अगेन उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/6, तो मतलब फिर से 1/2 एंड अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन नंबर ये है 6। देन क्वेश्चन 2 की प्रोबेबिलिटी देखनी है, तो ए इसमें तो एक ही है, तो पी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1/6, क्यों एक ही नंबर है, टोटल तो 6 है। सिमिलरली बी चाहिए, तो बी में 5 ऑप्शन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल्स टू 5/6। इस तरह से आंसर हो जाएगा आपका। सो I hope every one of you clear about this exercise. If you have any doubt, please do a comment. I will surely give you an answer to you.